कल्प कल्प तुम इन परदेसी और देसी से मिलते हो। जरूर वर्षा पाने के लिए है। किससे कहा? तुम किससे कहा? अरे बच्चे तो 500 करोड़ भी है, 700 करोड़ भी है, आत्मा रूपी बच्चे। लेकिन कल्प कल्प तुम्हें न देशी और परदेशी से मिलते हो, ये किससे कहा? अरे अरे हैं? हाँ हाँ बच्चे तो, लेकिन कौन से बच्चों से कहा है? हाँ सन्मुख भी बैठे, लेकिन वो सन्मुख बैठे हुओं की विशेषता क्या बताई? जो कभी कन्वर्ट नहीं होते। जरूर मिलते हो। किस लिए मिलते हो? है जन्म जन्मांतर के लिए, सुख और शांति का वर्षा पाने के लिए मिलते हो। सुख माने सुखधाम, अव्वल नंबर सुखधाम, और दूसरा शांति, अव्वल नंबर शांति धाम। ऊंचे से ऊंचे शांति धाम की स्टेज में जाने वाले या शांति धाम की नीचे स्टेज में जाने वाले हैं? ऊंचे से ऊंची स्टेज में जाने वाले। ये वर्षा पाने के लिए सुख का और शांति का टॉप मोस्ट वर्षा पाने के लिए मिलते हो। क्योंकि ये है इनकॉर्पोरियल बाप की प्रॉपर्टी है। सुखधाम और शांति धाम ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी है? कैसे बाप? वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी तो अपनी अपनी जनरेशन के बाप है ना। कौन से बाप की प्रॉपर्टी है? हैं? अरे सुनते सुनते ही भूल जाते। इनकॉर्पोरियल बाप। इनकॉर्पोरियल माने? कॉर्पोरियल माने साकार, और इनकॉर्पोरियल माने निराकार, बाप की प्रॉपर्टी। परंतु सिवाय कॉर्पोरियल कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। प्रॉपर्टी है किसकी? ऊंचते ऊंचे इनकॉर्पोरियल बाप की प्रॉपर्टी है, लेकिन किसके सिवाय नहीं मिल सकती है? कॉर्पोरियल साकारी बाप के सिवाय ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। कैसा साकारी?
अरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट शाकाहारी नहीं है क्या है? दादा लेखराज ब्रह्मा शाकाहारी नहीं है क्या है? शाकाहारी तो है, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गए। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा भी शरीर छोड़ गए। तो ये सिवाय शब्द उनके लिए तो लागू नहीं होता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के लिए भी लागू नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी मिल रही है तुमको परदेशी के द्वारा, है? ये क्या बात हुई? द्वारा भी परदेशी, और जो आकर के मिले हैं वो भी परदेशी। द्वारा मन मीडिया हुआ ना, है? प्रॉपर्टी देने वाला मीडिया हुआ या नहीं हुआ? तो एक ही मीडिया है और एक ही देने वाला है? अरे आज भी प्रॉपर्टी डीलर हैं कि नहीं, काम करते हैं? करते हैं ना। तो देने वाला अलग और लेने वाला अलग, लेकिन बीच में कोई मीडिया प्रॉपर्टी डीलर है ना। तो तुम बच्चों के बीच में ये कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है? जो शिव बाप सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देने वाला, और तुम बच्चे सुखधाम और शांति धाम का वर्षा लेने वाले। देने वाला इनकॉर्पोरियल माने निराकार, और लेने वाले साकारी। लेकिन दोनों के बीच में जो मीडिया है वो कैसा है? कॉर्पोरियल है कि इनकॉर्पोरियल? कॉर्पोरियल। उसको परदेशी कैसे बता दिया? परदेशी के द्वारा तुमको वर्षा मिलता है। क्या है? विदेशी बनकर क्या है? मन देशी था, बाद में विदेशी बना। अरे ये बात तो बड़ा मुद्दे में, बात तो विदेशी बनकर क्या है? विदेशी बनकर आए माने लवादा ओढ़ के आए ना, पहले नहीं थे ना विदेशी। पहले क्या थे? देसी थे या विदेशी थे? देसी थे। बाद में बाप विदेशी बनकर के तुम बच्चों के सामने आए। ये कौन से बाप की बात है? हैं तो दो बेहद के बाप, एक मनुष्य आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप, वो भी बेहद का। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट की तरह 200-250 करोड़ मनुष्य क्रिश्चियंस का बाप। लिमिट है? लिमिट तो नहीं है। जो भी अनलिमिटेड मनुष्य मात्र हैं
उन सब का बाप कौन? प्रजापिता, एडम, आदम जिसे कहते हैं, और धर्म वाले। ऐसे परदेशी बाप के द्वारा तुमको परदेशी बाप का वर्षा मिलता है। अरे कैसे साबित करेंगे? हैं? प्रजापिता को परदेशी कैसे कह दिया है? हाँ, जब संपूर्ण बनता है तो बाप समान बनता है या नहीं है? बाप समान बनता है, निराकारी बनता है। क्योंकि बाप खुद कहते हैं मैं निराकार बाप आता हूं तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। पहले क्या बनाता हूं है? पहले देवता बनाता हूं कि पहले निराकारी बनाता हूं? तो निराकारी बनने वालों में जो अव्वल नंबर है, जिसकी यादगार मूर्तियां भी दिखाई जाती हैं, कौन सी मूर्तियां हैं? अरे निराकारी स्टेज की कोई मूर्तियां हैं? शंकर। ऐसी निराकारी स्टेज और कोई देवताओं की नहीं दिखाई जाती। तो जब निराकारी हो गया तो देशी हुआ या परदेशी हुआ? उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? परम धाम में धरी रहती है। और शरीर इस साकारी दुनिया में धरा रहता है। तो है भी जरूर ये परदेशी का मंदिर। कौन सा है? कौन सा मंदिर परदेशी का है? लक्ष्मी नारायण का, राधा कृष्ण का, अरे राम सीता का? शंकर जी का मंदिर कहेंगे? आपके तो शब्द नपे तुले होने चाहिए। शंकर का मंदिर कहेंगे या शिव बाबा का मंदिर कहेंगे? शंकर वो तो साकारी मूर्ति होती है, मूर्ति माना ही साकार। और शिव के मंदिर में जिसकी पूजा होती है और जो आसपास देवताएं बैठे हुए होते हैं वो साकारी है क्या? इसकी बात हो रही। अरे शिव के मंदिर में क्या होता है? हैं? हाँ, शिवलिंग होता है ना। जो भी शिव मंदिर में जाएंगे तो क्या होता है? शिवलिंग होता है। उसे मूर्ति कहेंगे? मूर्तमान तो नहीं है, साकार तो नहीं है। नाक आंख कान हाथ पांव तो नहीं है। तो ये है भी जरूर परदेशी का मंदिर। क्योंकि बाकी सभी यहाँ जो मंदिर हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण के हों, राधा कृष्ण के हों, हनुमान गणेश के हों,
या कोई भी मंदिर हो, कोई भी देवता के मंदिर हो, वो सब है निराकारी के, साकारी के हैं या तो सूक्ष्म वतनवासी के हैं। जैसे ब्रह्मा, जैसे विष्णु, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, और दूसरे हैं मनुष्यों के मंदिर। कहेंगे सुधरे हुए मनुष्यों के मंदिर। सुधरे हुए माने देवताएं, बिगड़े हुए माने राक्षस। तो इस परदेशी का भी मंदिर है क्या? यूं तो परदेशी सभी आत्माएं हैं। 500 करोड़ आत्माएं परदेशी नहीं बनती हैं, सब परदेशी बनती हैं। कोई आगे, कोई पीछे। आत्माएं आती हैं परदेश से इस सृष्टि पर। सभी कहां से आते हैं? परमधाम परदेश से ही आते हैं। पार देश कहो, पार लोक कहो,